उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हुआ। हालांकि भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर कमल खिला पाई, लेकिन इन 7 सीटों में एक सीट बहुत खास रही, जो है कुंदर की। 1993 के बाद भारतीय जनता पार्टी यहां से नहीं जीती थी। खास इसलिए है कि 65 से 70% यहाँ पर मुस्लिम आबादी है और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी भी कुंदरकी में ही मौजूद रहे थे। मंत्री जी, कौन सा मैजिक जो है वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का काम किया? क्योंकि विपक्ष तो ये कहता है कि मुस्लिम कभी भाजपा को वोट देता नहीं है, लेकिन वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम ही था। क्या मैजिक, क्या योजनाएं? देखिए, कुंदरकी जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ, वो कुंदरकी की विधानसभा जहाँ 65% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है और वहाँ इतनी बड़ी अंतर से अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है, तो इसका साफ मतलब है कि हर जाति, धर्म, मज़हब के लोगों ने, खासतौर पर हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों ने आगे बढ़ के हमारी मोदी और योगी सरकार की सकारात्मक नीतियों को गले से लगाया है। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये जनता का विश्वास है और ये विश्वास हमने एक दिन में हासिल नहीं किया है। लगातार 2014 से लेकर अब तक हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, 2017 से लेकर अब तक हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो धरातल पे हर जाति, धर्म, मज़हब के लिए बिना भेदभाव के जो ठोस काम किया है, ये उस काम की, उस विकास की, उस विश्वास की जीत है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे सम्मानित कुंदरकी की, हमारे तमाम भाइयों का, खासतौर पर हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों का, जिन्होंने आगे बढ़ के ये खासतौर पे एक संदेश दिया इस उपचुनाव में कि मुसलमान अब वोट बैंक की तरह इस्तेमाल नहीं होगा। मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए जो बात करेगा, मुस्लिम समाज के लिए डेवलपमेंट के लिए जो काम करेगा, मुस्लिम समाज उसके साथ डट के खड़ा होगा। अच्छा, आपने देखा था मंत्री जी, इधर अभी जो देखा गया था, जब अभी सावन की यात्रा थी, ये हुआ था कि मुस्लिमों को अपनी दुकानों पर नाम लगाना पड़ेगा। पहली बात, वक्फ बोर्ड का लगातार जो है वो विरोध किया जा रहा था। तो आपको लग रहा है इससे मुस्लिम दूर नहीं हुआ है? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा था कि मुस्लिम जो है वो भाजपा के खिलाफ हो जाएगा। देखिए, हमारी पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, योगी जी ने हमेशा मुस्लिम समाज के सकारात्मक सुधार की बात की। वक्फ संशोधन अधिनियम की अगर बात करते हैं, तो ये वक्फ संशोधन अधिनियम आज के वक्त की ज़रूरत है। ये वक्फ की संपत्तियों का नेचर क्या है? वक्फ की संपत्तियाँ जो गरीब मुसलमान है, पिछड़ा पासमानदा मुसलमान है, जो ज़रूरतमंद मुसलमान है, ये वक्फ की संपत्तियाँ उसके डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए। वहाँ पे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुलने चाहिए, जिससे कि मुसलमानों का फ़ायदा हो, जिससे कि मुसलमानों को बेहतर सुविधाएँ मिले। तो ये हमारी सरकार की सोच है। अगर इस दिशा में हम काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मुसलमानों का साथ मिलेगा और वक्फ संशोधन अधिनियम से निश्चित तौर पे आम मुसलमानों को कहीं कोई परेशानी, कहीं कोई हानि नहीं है। इससे जो है मुसलमानों का सीधा लाभ होगा, सीधा भला होगा। वक्फ संशोधन अधिनियम से जो अवैध कब्जे हो रहे हैं, जो वक्फ बोर्ड में धांधलियाँ हो रही हैं, इन तमाम चीज़ों में जो है रुकावट आएगी। तो इसमें अगर रुकावट आएगी, अगर इस पे हम धांधलियों को रोकेंगे, तो इसका सीधा फ़ायदा मुसलमानों को मिलेगा। ये मुसलमानों ने समझ लिया है। ओवैसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? वो क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों का हक छीनने वाली ये पार्टी है? क्योंकि आपने बताया मुस्लिमों के फायदे के लिए है। ओवैसी तो मुस्लिमों के बहुत बड़े नेता जाने, उन्हें क्यों दिक्कत हो रही है? आपको लगता है बरगलाने का, भड़काने का प्रयास? देखिए, तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं, इन्होंने हमेशा हम मुसल बड़े अफ़सोस की बात है, मैं खुद एक मुस्लिम नौजवान हूँ और मैं बहुत अफ़सोस के साथ ये कह रहा हूँ कि चाहे सपा हो, चाहे कोई भी दूसरे दल हो जो विपक्षी दल हैं, इन्होंने हमेशा हम मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, हमारा राजनीतिक इस्तेमाल किया, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया और चुनाव में हमको चुनाव में हमको एक वोट बैंक के चश्मे से देख के और हमारा गलत इस्तेमाल किया। लेकिन आज जब मुसलमान सजग हो गया है और आगे बढ़ के तालीम और तरक्की को मुसलमानों ने गले लगाया है, तो ये बात भी विपक्षी की तमाम सपा हो या तमाम जो एमआईएम हो, तमाम इन लोगों को बहुत परेशानी होगी, क्योंकि ये कभी नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े, मुस्लिम समाज अच्छी तालीम की तरफ आगे बढ़े, मुस्लिम समाज रोजगार की तरफ आगे बढ़े। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, हमारी मोदी योगी सरकार ने पूरी ईमानदारी से मुसलमानों को डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ाने का जो बीड़ा उठाया है, उस पर हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आपको लगता है, आपने एक शब्द यूज़ किया कि मुसलमान को ये लोग राजनीति का शिकार करते हैं, तो आप, क्योंकि मुसलमान तो अब भाजपा के करीब आ गया। कुंदरकी इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, कटहरी बहुत बड़ा उदाहरण है, जहाँ भी लगभग जो है 1991 के बाद ये सीट। तो आपको लगता है कि विपक्ष अब मुसलमानों को भड़काने की कोशिश करेगा भाजपा के खिलाफ? कई जगहों से इस तरीके की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। तो लगता है विपक्ष अब एक नया हथियार लाएगा, मुस्लिमों को बताएगा नहीं भाजपा आपकी विरोधी है? देखिए, कुंदरकी ही नहीं, फूलपुर हो गया, कटहरी हो गया, खैर हो गया, तमाम जगह अगर आप देखेंगे अल्पसंख्यक बाहुल बूथों पे मुसलमानों ने बढ़ के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। और इस बात से जो विपक्षी परेशान है, निश्चित तौर पे आपको लगता है इसके लिए वो कुछ घटनाओं का भी सहारा ले सकता है विपक्ष? विपक्षी जो है, इन्होंने हमेशा मुसलमानों को बरगला के अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी।
तो निश्चित तौर पे विपक्षी इस उपचुनाव में जिस तरीके से मुसलमानों ने आगे बढ़ के विकास को और भाजपा को गले लगाया है, तो विपक्षी दल जो है ये निश्चित तौर पे परेशान है। और वो जो जिस मुसलमान को जो अपना वोट बैंक समझते थे, उस मुसलमान को अपने हाथ से जाता देख के निश्चित तौर पे वो परेशान ज़रूर होंगे। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।